गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। बात करते हैं 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। लास्ट वीडियो में हमने 9th चैप्टर से रिलेटेड 8th जो क्वेश्चन था, इस 8th क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो अकाउंट्स फाइंड आउट करवा रहे थे, हमसे प्रिपेयर करवा रहे थे, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो लास्ट वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन से रिलेटेड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो एक बार आप ओवरव्यू कर ले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ओवरव्यू करें और लास्ट वीडियो को आप देखें पहले, उसके बाद ही आपका जो आज का वीडियो है, आज का जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करवाएंगे वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। वी कंटिन्यू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो उसमें हमने एडजस्टमेंट्स को ऐड और लेस भी कर दिया है और उससे फाइंड आउट हुआ हमें डिफिसिटी। जो डिफिसिटी दे रखी थी, ये जो कैपिटल फंड होगा उसमें से क्या कर दिया जाएगा, इसको लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ध्यान देना, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा तो बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। उसमें सबसे पहले हमें कैपिटल फंड को राइट किया जाएगा और कैपिटल फंड जो हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ओपनिंग डेट पे, तो वो हमारे पास कैपिटल फंड कितना है, क्या है, उसको भी हमें यहाँ फाइंड आउट करना होगा। लेट्स क्लियर। तो बी कंटिन्यू। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट। ध्यान देना, क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि बैलेंस शीट किस प्रकार से की जाएगी। एक ओपनिंग बैलेंस शीट होगी और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ध्यान देना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। क्लियर। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट की। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। एक बैलेंस शीट हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग डेट की जो बैलेंस शीट है उसको भी यहाँ प्रिपेयर किया जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016 पे। इस बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस को राइट किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और फाइंड आउट किया जाएगा कैपिटल फंड। ये लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। एक बार फिर कह रहा हूं मैं आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर तभी होगी, अच्छी तरीके से डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वीडियो क्लास को अटेंड किया है। अगर अभी तक अटेंड नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के आप उसको क्लास को अटेंड करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। चलो बी कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे हम। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की हेल्प से और साथ ही साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना। ओपनिंग जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की जाती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट से आप केस के बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस। केस बैलेंस दे रखा है बीडी, यानी ओपनिंग डेट का है, तो ओपनिंग डेट का ओपनिंग केस बैलेंस में राइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा केस
इन हैंड, ये हमारे पास 71,300, कैश इन हैंड 71,300 है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक केस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस 77,050, ध्यान देना, केस इन हैंड ये है हमारे पास 17,750। क्लोजिंग बैलेंस शीट का केस दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाए। क्लियर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करते जाएंगे और उसके साथ साथ काम करते जाएंगे, तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें जो दिया हुआ है, ओपनिंग डेट भी दी हुई है और क्लोजिंग डेट भी दी हुई है। तो आउटस्टैंडिंग सब सैलरी एंड वेजेज 36,000, ये चली जाएगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ओएस सैलरी एंड वेजेज 36,000। क्लियर। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज क्लोजिंग डेट की है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दी जाएगी। क्लियर। तो ध्यान देना, सॉरी भाई, ओपनिंग डेट की जो थी हमारे पास 48 है, क्लोजिंग डेट की नीचे है, तो ओपनिंग डेट पे हम इसको राइट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 48,000, ओपनिंग डेट पे कितनी है 48,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट की ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज 36,000। क्लियर। आगे बात करते हैं हम मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,12,000, तो ये असेट्स में राइट हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। तो ओपनिंग बैलेंस में राइट कर देंगे, यहाँ पे देखते जाएं और समझते जाएं। यहाँ पे असेट्स में राइट हो जाएगा मशीन दी आ गई 2,12,000। क्लियर। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी मशीन को राइट किया जाएगा, तो असेट्स में राइट की जाएगी मशीनरी अंदर राइट करो आप, डिजिट को बाहर अमाउंट में नहीं राइट करेंगे। 2,12,000 बिकॉज यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी देखना होगा, और साथ ही साथ अगर कोई मशीन या कोई असेट्स परचेज की है तो इसमें मशीन ऐड की जाएगी परचेज, और मशीन को सेल आउट किया है तो इसमें से लेस किया जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चलते हैं हम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड मशीन से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन राइट है कि नहीं है, तो मशीन से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। पेमेंट साइड देख ले, मशीन से रिलेटेड मशीन परचेज है रही है 1,50,000, ध्यान देना 1,50,000। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मशीन की क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 3,16,000, यानी क्लोजिंग बैलेंस। तो एक बार परचेज को ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड परचेज 1 लाख परचेज हो रहा है 1,50,000, तो इसकी जो टोटल परचेज की प्राइस आई है हमारे पास 3,62,000। बट इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ध्यान देना, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 3,16,000, यानी इस पर डेप्रेशन चार्ज हुआ है। तो कल की जो वीडियो क्लास थी उसमें देखते हैं डेप्रेशन कितना आया था हमारे पास। मशीन का जो डेप्रेशन था, ध्यान देना यहाँ पे, जो डेप्रेशन ऑफ बिल्डिंग मशीन जिस पे भी किया था, तो डेप्रेशन ऑफ मशीन हमारे पास था 46,000। इसको वहाँ डिडक्ट किया जाएगा, लेस किया जाएगा टोटल मशीन में से। तो हम राइट करते हैं यहाँ पे लेस डेप्रेशन 46,000। 3,62,000 में से 46,000 को डिडक्ट किया जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3,16,000, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और क्वेश्चन में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा है 3,16,000
10,000। क्लियर। अब बात करते हैं बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस है 9 lakhs। तो ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस में राइट करते हैं बिल्डिंग को असेट्स में। यहाँ की हमने बिल्डिंग राइट की यहाँ पे 9 lakhs। क्लियर। तो भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी बिल्डिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट की बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस है कितना 9 लाख। और ध्यान देना, क्लोजिंग बैलेंस शीट दिखा रखा है हमारे पास 8,10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 8,10,000। कहने का मतलब बाहर कितना आएगा अमाउंट में 8,10,000। अब जो डिफरेंट है परचेज और सेल्स को और साथ ही साथ डेप्रेशन को देखेंगे कितना है क्या नहीं है। क्लियर। सॉल्यूशन में देखते हैं हम बिल्डिंग से रिलेटेड रिसिप्ट साइड कोई है क्या, और व्यू है आपके सामने। बिल्डिंग से रिलेटेड रिसिप्ट साइड में देखें कि बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन को राइट या सेल आउट किया है कि नहीं है। ऐसे पेमेंट साइड देखें कि बिल्डिंग से रिलेटेड कोई परचेज है या नहीं है यहाँ पे बिल्डिंग से रिलेटेड। क्लियर। अब चलते हैं, जब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है तो उसमें भी कोई बिल्डिंग से रिलेटेड डेप्रेशन है या नहीं। ये रहा बिल्डिंग से रिलेटेड डेप्रेशन कितना है 90,000। तो ये डेप्रेशन से रिलेटेड बिल्डिंग से रिलेटेड डेप्रेशन है, तो क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे डेप्रेशन को डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेस डेप्रेशन 90,000। 9 लाख में से 90,000 लेस कर दिया जाए तो 8,10,000 यहाँ पे रिमेन हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग डेट को 6,500, क्लोजिंग डेट को 8,500। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में राइट कर दिया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। तो असेट्स में राइट करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 8,500। तो क्लोजिंग में हमने राइट कर दिया 8,500। क्लियर। ऐसे ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी असेट्स में राइट कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लियर। और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,500। क्लियर। तो ये राइट कर दिया हमने 6,500। एक एक पॉइंट को क्लियर किया जा रहा है, सारे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। अब आगे चलते हैं हम एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड ऐड किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी साइड हम राइट कर देते हैं, दोनों साइड ध्यान से देखना। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन क्या बता रखा है 3,000। तो क्लोजिंग में राइट कर दिया हमने 3,000। ऐसे ही हम ओपनिंग डेट पे भी राइट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ओपनिंग डेट पे एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 2,540। इसको राइट कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 2,540। दैट्स क्लियर। आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में आगे क्या क्या दिया हुआ हमारे पास। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक यानी असेट्स में राइट किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में। तो राइट करते हैं हम असेट्स में स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर रहे हैं हम 98,000। तो 98,000 को क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। ऐसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन को ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में राइट किया जाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है स्टॉक ऑफ मेडिसिन का है, दे रखा है 89,100।
89,100। क्लियर। आगे बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आगे क्या दिया हुआ हमारे पास, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आगे है सप्लायर ऑफ मेडिसिन यानी क्रेडिटर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में और यह क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में राइट कर दिया जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कर रहे हैं क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है 40,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया लायबिलिटी साइड में 40,000। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में राइट किया जाएगा क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन और वो है 25,000। क्लियर। क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी आइटम जो भी ट्रांजैक्शन दिए हुए थे ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट किया गया है। अब देख लेते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन मिस न हो जाए। तो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, असेट्स है कोई देख लेते हैं। बैलेंस बीडी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल फंड में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग डेट पे इन्वेस्टमेंट था और बट हमारे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट राइट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट को राइट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट असेट्स में। इन्वेस्टमेंट 10% है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 70,000 है। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट था कितना, तो वैल्यू निकालने का देखना इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट, 10,000 इंटू 100 अपॉन 10। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। इंटरेस्ट था भाई 70,000 का, तो ये आ गया 7 लाख। कितने का 7 लाख का। अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ओपनिंग डेट पे है और ना सेल है ना परचेज है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी सेम प्राइस में यहाँ पे राइट किया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड राइट कर दिया जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। तो यहाँ आ जाएगा 7 लाख का। क्लियर। और चीज़ देख लेते हैं कि असेट्स के मामले में कुछ है कि नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो को राइट कर दिया, डॉक्टर होनेरियम हो गया, सप्लायर ऑफ मेडिसिन का हो गया, संडे एक्सपेंस हो गया, सैलरी, मशीन परचेज को किया है यहाँ पे 1,50,000, एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो हो गया और बैलेंस हो गया। क्लियर। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसकी बैलेंस शीट है, ओवरव्यू है। एक बार आप राइट करें और रीड करें, देखें कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग न हो जाए, समझते जाएं और देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि किस ट्रांजैक्शन को कहाँ राइट किया है, किसको कहाँ राइट नहीं किया है। दैट्स क्लियर। फिर हम इसका ओपनिंग बैलेंस शीट का, असेट्स का और लायबिलिटी का टोटल करके जो कैपिटल फंड है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर। अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया आपने। अब चलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट का, असेट्स का टोटल किया जाएगा और लायबिलिटी का जो टोटल करके यहाँ पे कैपिटल फंड फाइंड आउट किया जाएगा। कैपिटल फंड BF, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। तो टोटल करें आप अपनी रफ नोटबुक में और फिर देखिए कितना आ रहा है कैपिटल। हमने जब टोटल किया तो यह आया 19,78,900। 19 तो लायबिलिटी का भी यही आना चाहिए 19,78,900। क्लियर। अब इसमें जब लायबिलिटी का टोटल करके असेट्स के टोटल में से जब लेस किया है तो कैपिटल फंड हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है 19,360, 19,360 हमारे पास ये कैपिटल फंड फाइंड आउट हुआ है। ये जो कैपिटल फंड है 19,03,360
19,360 इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट किया जाएगा कैपिटल फंड के नाम, कैपिटल फंड 19,360। अब ध्यान देना, जो कल की वीडियो क्लास में हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसमें जो सरप्लस है उसको ऐड कर दिया जाएगा, डिपॉजिट है उसको लेस कर दिया जाएगा। तो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। हमारे पास आया था डिपॉजिट 1,26,110, इस अमाउंट को कैपिटल फंड में लेस किया जाएगा। तो यहाँ लेस डिपॉजिट 1 लाख कितना आया था, ध्यान देना 1,26,110। क्लियर। अब क्वेश्चन में जो ऐड होने वाले आइटम को ऐड कर दिया जाएगा, जैसे लेगेसीस हो गया, स्पेशल डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गई, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, उनको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ दी हुई है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ऐड कर दिया जाएगा फीस को 1 लाख कंप्लीट, और कोई भी ऐड या लेस होने वाले आइटम नहीं है। क्लियर। 19 लाख कैपिटल फंड था 360, उसमें डीपीसीटी 1,26,110 को लेस कर दिया जाएगा और 1 लाख को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऐड लेस करने पर हमारे पास है 18,74,250 फाइंड आउट हुआ है 18,74,250। क्लियर। अब असेट्स का और लायबिलिटी का टोटल करेंगे, और अगर टोटल सेम आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, टोटल सेम नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को करने में या कोई भी आइटम राइट करने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। क्लियर। असेट्स का और लायबिलिटी का जब टोटल किया है तो हमारे पास टोटल आ रहा है 19,50,250। लायबिलिटी का भी आएगा 19,50,250। क्लियर। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक वीडियो क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है, और दूसरी वीडियो क्लास में हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को यहाँ पे प्रिपेयर किया है। आपके सामने एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का। आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करें, समझने की कोशिश करें। अगर इनकम एक्सपेंडिचर के डाउट क्लियर हैं तब जा कर के हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लियर हो पाएगी। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।